हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स सिक्स सेमेस्टर के छात्र हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में। जो वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, ये आपके सेमेस्टर में WMC नाम से बुक चलती है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो वायरलेस कम्युनिकेशन समझने से पहले हम लोग समझते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन शब्द जो है लैटिन भाषा कम्युनिकेयर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शेयर करना। एक तरह से आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रेषक प्राप्तकर्ता को सूचना भेजता है। प्रेषक मतलब जो हमारा सेंडर होता है, प्राप्तकर्ता मतलब जो हमारा रिसीवर होता है, उसको सूचना भेजता है। तथा यह सूचना भेजने के लिए एक ऐसे प्रारूप का प्रयोग किया जाता है जिसे दोनों समझ सकें। तो जो यह सूचना भेजी जाती है, मान लो दो पर्सन्स के बीच में, तो एक ऐसे माध्यम का या एक ऐसी चीज़ का यूज किया जाएगा जिसे दोनों लोग समझ सकें। मान लो आप अगर किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, मान लो अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं और सामने वाला हिंदी जानता है, तो यह हमारा कम्युनिकेशन एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन वह होता है जिसे सेंडर और रिसीवर दोनों आसानी से समझ सकें। तो आप कभी भी किसी अगर व्यक्ति से बात करते हैं तो उस भाषा में बात करें जिससे सामने वाला समझ सके। तो ये हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन मॉडल्स में निम्न एलिमेंट्स होते हैं। मेन कम्युनिकेशन मॉडल्स में समझ लेते हैं कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट्स जो हमारा होता है, इंफॉर्मेशन सोर्स होता है। यानी जो इंफॉर्मेशन सोर्स ये होता है जो हमारा इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है, यानी इंफॉर्मेशन बनाता है। फिर जो हमारा आता है ट्रांसमीटर होता है, जो इस मैसेज सिग्नल्स को एनकोड करता है, यानी इस मैसेज सिग्नल को एक ऐसी भाषा में बदलता है जो हमारा चैनल समझ सके, चैनल के माध्यम से ट्रांसमिट की जा सके, ट्रांसमीटर होता है। फिर हमारा आता है चैनल। चैनल क्या होता है? चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन हमारी ट्रांसफ़र की जाती है। और उसी बीच में आ जाता है हमारा नॉइज़ सोर्स। नॉइज़ सोर्स क्या होता है? जैसे मान लो सूचना जब चैनल में जा रही है तो उसी बीच में नॉइज़ सोर्स इंफॉर्मेशन को चैनल में जाते समय उसको डिस्टॉर्ट करता है। जैसे कि मान लो हम आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इतनी समय हम जैसे बोल रहे हैं, जो हमारा वॉइस डाटा है इसके पीछे कुछ नॉइज़ भी हो सकता है आ रही हो। तो नॉइज़ क्या होती है? जैसे हमारे मेन सिग्नल्स है, जो वॉइस सिग्नल्स है, इसी में आके इसके साथ जुड़ गई और उसको अफेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद होता है हमारा रिसीवर। रिसीवर क्या करता है? यह सूचना को डिकोड करता है, या उसको बोल सकते हो रिकंस्ट्रक्ट करता है। रिसीवर मतलब उसको दोबारा रिसीव करने के बाद सूचना को मेन इन्फॉर्मेशन में बदलता है। फिर हमारा होता है डेस्टिनेशन, यानी उसका जो मेन गंतव्य स्थान जहाँ तक हमारी सूचना पहुँचनी है, फाइनली वहाँ पर सूचना पहुँच जाती है। तो कम्युनिकेशन मॉडल्स में ये हमारे बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। इन्हीं की सहायता से हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स की। कम्युनिकेशन चैनल्स हमारे कई तरह के होते हैं, गाइडेड भी होते हैं, अनगाइडेड भी होते हैं। तो जान लेते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स हमारे कितने तरह के होते हैं। हम लोग जान लेते हैं कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है। कम्युनिकेशन चैनल एक मीडियम होता है जिसके द्वारा डाटा ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचता है। यानी जब डाटा ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जाना होता है, उसके बीच में जिस मीडियम का यूज करते हैं वो हमारा कम्युनिकेशन चैनल होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कम्युनिकेशन चैनल के बारे में। तो कम्युनिकेशन चैनल में क्या होता है? वायरलेस होता है और वायर्ड होता है। वायरलेस क्या होता है? वायरलेस हमारा अनगाइडेड में आता है, यानी वायरलेस को गाइड नहीं किया जाता। वायरलेस को कोई भी कहीं पर से भी एक्सेस कर सकता है, यानी उसका कोई भी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होता कि हमको कहाँ पर ले जाना है। जैसे कि मान लो FM रेडियो ही है, रेडियो स्टेशन से कोई इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है, आपने अपना रेडियो ऑन किया, एंटीना लगाया, उसको तुरंत एक्सेस कर लिया। वहीं बात करें वायर्ड या गाइडेड की, तो गाइडेड में क्या होता है? जैसे मान लो आप ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात कर लो, तो ये वायर्ड होता है। ये हमारा गाइड मान लो इसको किया जाता है कि आपको कहाँ पर लगाना है ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऐसे नहीं कहीं पर छोड़ दिया, जिसको जरूरत हुई एक्सेस कर लिया। वायर्ड केबल पूरा वो गाइडेड होता है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल कहाँ पर लगाना है। वायर्ड और गाइडेड कम्युनिकेशन चैनल में देखिए क्या क्या हो सकता है। ट्विस्टेड पेयर वायर। ट्विस्टेड पेयर वायर पहले यूज किए जाते थे मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम्स वगैरह में। फिर उसके बाद कोआक्सिल केबल्स। कोआक्सिल केबल DTH, CCTV, इन सभी में आज भी यूज होता है। फिर उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर का यूज भी आजकल बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा है। वहीं अगर बात करें वायरलेस या अनगाइडेड में, तो हमारा टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव चैनल भी आ जाता है, सैटेलाइट माइक्रोवेव्स भी आ जाता है, ब्रॉडकास्ट रेडियो भी आ जाता है। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव क्या होता है? ये हमारे लोकल एरिया के लिए यूज किया जाता है, जो कि हमारे कई सारे रिसीवर्स हो सकते हैं इसके, और बहुत हाई स्पीड इसमें मिल सकती है। और सैटेलाइट माइक्रोवेव, सैटेलाइट्स में हमारा अपलिंक डाउनलिंक होता है,
जैसे कि आप किसी मान लो यूट्यूब पर ही है, तो अगर आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो हमारा अप लिंक में आता है, अगर आप उसको डाउनलोड कर रहे हैं तो हमारा वो डाउन लिंक में आता है। ब्रॉडकास्ट रेडियो में क्या होता है, जैसे आपने मान लो रेडियो पर किसी चीज़ की ब्रॉडकास्टिंग की तो उसके कई सारे रिसीवर्स हैं, मतलब आप इस तरह के समझ सकते हैं कि अगर एक ट्रांसमीटर है तो उसके कई सारे रिसीवर्स हो सकते हैं ब्रॉडकास्ट में। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है कि वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन अर्थात बिना तार का संचार, यानी वायरलेस कम्युनिकेशन मतलब वायर है ही नहीं, वायरलेस कम्युनिकेशन संचार क्षेत्र की सबसे तेजी से बढ़ती हुई तकनीक है। आप देख सकते हैं कि जो संचार यानी कम्युनिकेशन है तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ती हुई है, आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी है। वायरलेस कम्युनिकेशन सूचना प्रेषण की वह विधि है जिसमें सूचना को बिना किसी भौतिक माध्यम अर्थात वायर्स, केबल्स इत्यादि के बिना ही ट्रांसमिट किया जा सकता है। वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें किसी फिजिकल मीडियम की हमको आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें हम बिना वायर्स और केबल्स के ही इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें सिग्नल स्पेस के माध्यम से प्रोपोगेट करता है, यानी ट्रेवल करता है। जो हमारा सिग्नल होता है वो स्पेस के माध्यम से ट्रेवल करता है, क्योंकि स्पेस में सिग्नल का प्रोपोगेशन बिना किसी गाइडेंस के होता है, अतः वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज किया जाने वाला मीडियम अनगाइडेड मीडियम कहलाता है। आगे बात कर लेते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के लाभ क्या हैं। तो सबसे पहला जो इसका हमारा लाभ है, रिलायबिलिटी, यानी आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, बहुत विश्वसनीय है। वायरलेस कम्युनिकेशन में केबल्स तथा वायर्स नहीं होती हैं, अतः इसकी विश्वसनीयता अधिक होती है, तथा केबल में डैमेज होने, यानी जो केबल्स होती हैं इनमें डैमेज होने या वातावरण आदि के कारण केबल्स में खराबी आने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। इस तरीके का कम्युनिकेशन वायरलेस होने के कारण, इसमें केबल्स वगैरह नहीं यूज होने के कारण इनके डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए इन पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता या ज़्यादा खराबी आने की समस्या नहीं होती है। अगला जो हमको एडवांटेज मिल जाता है वायरलेस कम्युनिकेशन का, वो है मेन मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, जिससे वायरलेस कम्युनिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वायरलेस कम्युनिकेशन का एक मुख्य लाभ यह है कि मोबिलिटी, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने पर भी नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं। अगर मान लो आपको इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जैसे कोई मशीन लगी है उसमें आपको जाकर ही आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसमें मोबिलिटी होती है, आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी जाके बात कर सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है कम्युनिकेशन करने में। और इसका हमको एक एडवांटेज मिल जाता है लो कॉस्ट, क्योंकि हमको वायरलेस कम्युनिकेशन में वायर्स केबल्स की आवश्यकता ना होने के कारण इसका हमारा खर्च कम होता है। हमको इसमें बहुत ज़्यादा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसका जो कॉस्ट है वो कम पड़ती है वायरलेस कम्युनिकेशन में। एक और हमको इसमें मेन हमको एडवांटेज ये मिल जाता है, डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर रिकवरी मतलब जैसे कोई भी अगर आपदा आ गई तो उसको रिकवर करने मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है हमको दोबारा कम्युनिकेशन करने में। आग, बाढ़, अन्य आपदाओं में वायरलेस कम्युनिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में वायर्ड कम्युनिकेशन की तुलना में काफ़ी कम प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी आप इसमें इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे पहले के समय में होता था, मान लो टेलीफोन लाइन वगैरह बिछी हैं, अगर टूट गई कोई भी अगर उसकी वजह से, तो कम्युनिकेशंस को दोबारा फिर से चालू करने में टाइम लग जाता था। इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन में ऐसी कोई हमको दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती। अब हम लोग समझ लेते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, जिनको हम ईएम वेव्स भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ईएम वेव समझने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो SBSV एकेडमी पर क्लासेस हैं वो पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं, और इस पर जल्द से जल्द सभी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोज को रोक करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं, जो आपको आने वाले समय में काफ़ी मदद करेंगे। तो समझ लेते हैं ईएम वेव्स क्या होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेस के माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को कैरी करती हैं। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो हमारे मीडियम का यूज करती हैं, स्पेस का, यानी ये स्पेस के माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को कैरी करती हैं। गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स आदि ईएम वेव के उदाहरण हैं। ये सब हमारे ईएम वेव के उदाहरण हैं, ये सभी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड्स, द फ्रेंड्स यहाँ पर द नहीं वा है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स व मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों होती हैं। यह दोनों फील्ड्स एक दूसरे के लंबवत दोलन करती हैं। जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड्स भी होती हैं, लेकिन जब भी हमारी ट्रेवल करती हैं तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रेवल करती हैं। आइए इसका थोड़ा एक फिगर समझ लेते हैं। यहाँ पर एक हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिखाई गई है, जो देख सकते हैं आप, ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ये हमारी हॉरिजेंटली ट्रेवल कर रही हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो है हमारी, ये हमारी वर्टिकली ट्रेवल कर रही हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारी इसकी प्रोपोगेशन डायरेक्शन है, यानी वेव्स हमारी इधर प्रोपोगेट हो रही है। और मैग्नेटिक फील्ड्स जो हमारी ये देखिए फुल साइकिल कंप्लीट कर रही है, इसको हम वेवलेंथ लैम्डा के नाम से जानते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुई और ये इस तरीके से चली। तो ये हमारी एक ईएम वेव्स है। इसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी है और मैग्नेटिक फील्ड्स भी हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोज लगातार मिलती रहें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।